हमारे देश की डेमोक्रेसी में बहुत कमियां हैं, इस पर डिबेट नहीं है। इसीलिए देशभक्त पर हम एक बेहतर भारत, ज्यादा ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाते रहते हैं। जैसे कि अगर आप इस हफ्ते देखें तो हमने देखा कि कैसे सरकार ने अरावली का चीरहरण करना चाहा और कैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हाई प्रोफाइल कन्विक्टेड रेपिस्ट के सजा को सस्पेंड कर दिया। लेकिन जब भी इंडियन डेमोक्रेसी से आपका मन खट्टा होने लगे तो अमेरिकन डेमोक्रेसी के हालचाल पूछ लिया करो, अपने सिस्टम पर भरोसा वापस आ जाएगा। 2025 का दुनिया भर में सबसे बड़ा जो स्कैंडल था वो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर फटा जब एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक कर दिया गया। कई लोगों के नाम सामने आए हैं। कुछ का मानना है कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां तक कि अब एक डेस्परेट ट्रंप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए युद्ध ढूंढ रहा है। कभी सूडान, कभी नाइजीरिया, कभी वेनेजुएला को अटैक करने के सब प्लान्स चल रहे हैं। महीनों की जी तोड़ कोशिश के बावजूद ट्रंप और उनका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एप्स्टीन फाइल्स को आम जनता की नजरों से दूर नहीं रख पाया। डेमोक्रेट्स, मीडिया, लोगों के प्रेशर के बीच पिछले महीने कांग्रेस ने इन फाइल्स को रिलीज करने के लिए बाकायदा कानून पास करवा दिया, जिसके बाद यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हजारों नई फाइल्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। अभी तक 1,30,000 पेजेस रिलीज हो चुके हैं। इन नए फाइल्स में कुछ नए नाम भी बाहर आए हैं, कुछ नए तथ्य भी बाहर आए हैं। अमेरिकन पॉप स्टार माइकल जैक्सन से लेकर बिलियनर बिल गेट्स, पॉलिटिकल थियोरिस्ट नॉम चॉम्स्की तक इन फाइल्स में सबके चिट्ठे खोल कर रख दिए हैं। लेकिन नए फाइल्स के पहले ट्रांच में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लोगों को नहीं दिखा। लेकिन वो कमी पूरी हो गई जब क्रिसमस से ठीक पहले जस्टिस डिपार्टमेंट ने 11,000 और फाइल्स रिलीज कर दी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 600 बार से ज्यादा मेंशन्ड है। नए फाइल्स में हमें ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप और सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के बीच गहरे संबंधों के पुख्ता सबूत मिले, बल्कि यह भी कि एप्स्टीन के जेल में हुई मौत के पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप का हाथ हो सकता था। जो यह शक था अब यह लोगों के यकीन में बदल रहा है। इस पूरे जेफरी एप्स्टीन कंट्रोवर्सी से हमें अमेरिकन डेमोक्रेसी का बेस्ट और वर्स्ट दोनों एस्पेक्ट साफ साफ दिखने लगे हैं। एक तरफ जहां इन फाइल्स का पब्लिक में आना यह साबित करता है कि एक वर्किंग डेमोक्रेसी में भले ही आप दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन हो, आपके उंगली पर न्यूक्लियर बटन और बॉम्ब रखा हो, लेकिन फिर भी आपको ऑपोजिशन और जनता के प्रति अकाउंटेबल होना होगा। आप इस प्रेशर को रेजिस्ट कर सकते हो लेकिन डिनाई नहीं कर सकते हो। ट्रंप को भी महीनों से मशक्कत करने के बाद भी फाइनली एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करने की मंजूरी उसे देना पड़ा। यह है डेमोक्रेसी की ताकत। सिविक्स में हम इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं। लेकिन इसी डेमोक्रेसी की एक बहुत कमजोरी भी हमें साफ दिखने को लगी। इस फाइल के आने के बाद यह कमजोरी सामने आती है। क्या यह कमजोरी? अभी बताते हैं 2 मिनट में। पहले इस पूरी कंट्रोवर्सी और इसके लेटेस्ट अपडेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। यह इंडियन और यह अमेरिकन डेमोक्रेसी में कॉमन क्या है और अनकॉमन क्या है, दोनों चीजें हमें बताता है। क्या है यह पूरा मामला? नए फाइल्स में एग्जैक्टली क्या बातें सामने आई हैं? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब चीजें और खासा मुश्किल क्यों होने वाली हैं? क्या उनका पॉलिटिकल करियर सच में खत्म होने वाला है या फिर ट्रंप इस बार भी अपने सपोर्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब रहेंगे? नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। एप्स्टीन फाइल्स के बैकग्राउंड को अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने एक पार्ट 1 एपिसोड बनाकर रखा है, उसमें आपको पूरा बैकग्राउंड मिल जाएगा। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस हफ्ते 11,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए जो एप्स्टीन फाइल्स का एक हिस्सा है। इसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिडैक्टेड हैं, मतलब कई नाम, कई डिटेल्स, कई फोटोग्राफ्स, कई चेहरे सेंसर्ड हैं। कांग्रेस ने यह बिल पास करते हुए कानून के मुताबिक इस इंफॉर्मेशन को रिडैक्ट करने की अनुमति दी है जिसमें विक्टिम्स की आइडेंटिटी या कोई एक्टिव इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में जितना सारा इंफॉर्मेशन रिडैक्ट किया गया है उससे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को दोनों पॉलिटिकल पार्टीज से आलोचना फेस करना पड़ रहा है। विक्टिम्स के फैमिली भी कह रहे हैं कि भैया इतने रिडक्शंस आपने किए हैं, यह केस आपको साफ तरीके से बताता है कि आप लोगों को सच नहीं बताना चाहते हो। आप फाइल्स रिलीज करते हुए भी लोगों के चेहरे, उनके नाम, आप डिटेल्स छुपाना चाहते हो। इतने लेकिन जो रिडक्शंस हुए हैं और उस पर हम अभी आते हैं, इसके बावजूद भी कई और नई डिटेल्स बाहर आते हैं। जो अंडरबेली है, जो डार्क अंडरबेली है अमेरिकन पॉलिटिक्स का, वो लोगों को अब दिख रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां अब हमारे सामने आ चुकी हैं और इस वजह से यूएस एक और पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ भी बढ़ता दिख रहा है। सबसे पहले हमें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह पता चला कि वो कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके प्राइवेट जेट पर 1993 से लेकर 1996 के बीच में कम से कम 8 बार ट्रैवल कर चुके। नए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इन फ्लाइट्स में ट्रंप के साथ एक और कन्विक्टेड चाइल्ड ऑफेंडर गिलेन मैक्सवेल भी मौजूद थी और यह बहुत पावरफुल महिला है। ये सारे तार यहीं से कहीं चल रहे थे। खैर, कुछ और प्राइवेट ट्रिप्स में ट्रंप अपनी फैमिली के साथ भी लिस्टेड है, लेकिन एक फ्लाइट में सिर्फ ट्रंप और एप्स्टीन पैसेंजर्स थे। 2 और फ्लाइट्स में कुछ महिलाएं भी पैसेंजर्स थीं। ये डिटेल्स अभी तक पब्लिक नहीं थी, ये पहली बार लोगों के सामने ये इंफॉर्मेशन आया है ऑफिशियली। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ट्रंप और एप्स्टीन इतने घनिष्ठ मित्र थे तो ट्रंप इतनी बार उनके प्राइवेट जेट से उनके प्राइवेट आइलैंड पर क्या करने गए थे? गिल्ली डंडा तो खेलने नहीं गए होंगे। लेकिन सिर्फ किसी के साथ प्राइवेट जेट पर ट्रैवल करना भी कोई क्राइम तो नहीं है।
इसीलिए यह डॉक्यूमेंट अपने आप में ट्रंप के लिए शायद उतना चिंता का विषय नहीं है। लेकिन इसके बाद एक और दूसरा डॉक्यूमेंट हमें दिखता है, जहां एक विक्टिम की कंप्लेंट हमें दिखती है, जो एफबीआई को बता रही है कि उसे कैसे जेफरी एप्स्टीन ने 13 साल की उम्र में ट्रैफिक किया था, और वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। कंप्लेनेंट आगे ये भी बताती है कि कैसे इस ट्रैफिकिंग डील के बीच में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे पैदा होते ही मार डाला गया। मरने के बाद कंप्लेनेंट बताती है, और ये ऑफिशियल एफबीआई रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि उसकी बच्ची की लाश को लेक मिशिगन के बीचों बीच एक यॉट से फेंक दिया गया पानी के अंदर। विक्टिम के स्टेटमेंट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त एक राइजिंग यंग बिजनेसमैन थे, मौके पर मौजूद थे। इस कंप्लेंट में ट्रंप को एक विटनेस के तौर पर भी लिस्ट किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इन क्लेम्स में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो ट्रंप इतने सालों तक यह बात दुनिया से क्यों छुपाते आए हैं? अपनी घनिष्ठ मित्रता जो एप्स्टीन के साथ है, उसे क्यों डिनाई करते आए हैं? उन्हें तो पहले ही दुनिया के सामने एप्स्टीन को एक्सपोज कर देना चाहिए था। अरे भैया, राष्ट्रपति मटेरियल है, इतना तो करना बनता था। और अगर यह कर देते तो कितनी और इनोसेंट लड़कियां एप्स्टीन के रैकेट का शिकार होने से बच जाती। रिलीज हुए डॉक्यूमेंट्स में एक हैंड रिटन लेटर भी हमें मिलता है। अब इसे देखने से ऐसा लगता है कि यह लेटर जेफरी एप्स्टीन ने एक और कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर लैरी नासिर को लिखा था, जिसमें एप्स्टीन नासिर को यह बताते हैं कि अरे कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी हमारी ही तरह यंग न्यूबाइल गर्ल्स को पसंद करते हैं, मैंने कोई आप में कोई गलत चीज नहीं किया है। इसके आगे भी कुछ और ऑब्जेक्शनेबल चीजें भी इस लेटर में मेंशन्ड है। आपको बता दें कि 2019 में जब यह लेटर लिखा गया था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ही प्रेसिडेंट थे, और इस लेटर के लिखे जाने के कुछ ही दिनों बाद एप्स्टीन की जेल में रहस्यमय मौत हो जाती है। अमेरिकन अथॉरिटीज इसे सुसाइड बोलकर डिसमिस कर चुके थे, लेकिन जैसे जैसे नए फाइल्स खुलते रहे, वैसे वैसे एप्स्टीन की मौत के पीछे जो शक है कि यह असैसिनेशन था, वो और गहरा हो रहा है। इस लेटर के सामने आते ही एफबीआई और जस्टिस डिपार्टमेंट ट्रंप के बचाव में सामने आ गए, इस लेटर को फेक बताना शुरू कर दिया। जस्टिस डिपार्टमेंट ने ही इस लेटर को रिलीज किया है, बाय द वे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जेल का एड्रेस गलत लिखा गया है, हैंडराइटिंग भी एप्स्टीन की नहीं है, ठीक जिस तरीके से इस लेटर के नीचे सिग्नेचर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के नहीं है। नए फाइल्स में हमें एक कवर अप ऑपरेशन के संकेत साफ अब दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ट्रंप के सरकार में वापस आते ही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस एप्स्टीन फाइल को रफा दफा करने में जुट गई थी। इस साल एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल ने कांग्रेस के हियरिंग में बताया था कि एप्स्टीन के पास ऐसा कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं था, और ना ही कोई क्लाइंट्स जिन्हें वो अंडर एज लड़कियों को सप्लाई कर रहे थे। लेकिन नए रिलीज हुए डॉक्यूमेंट से साफ पता चलता है कि एफबीआई के पास कम से कम 10 को कंस्पिरेटर्स के नाम थे, जो एप्स्टीन के साथ उनके सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हिस्सा थे। इन को कंस्पिरेटर्स के बारे में इन फाइल्स के रिलीज होने के बाद पहले उतनी डिटेल्स नहीं थी, जानकारी नहीं थी। अब हमें यह जानकारी मिल गई है। इसका मतलब है एफबीआई पर भी, कैश पटेल पर भी सवाल उठता है कि क्या वो जानबूझकर सेनेट हियरिंग कमेटी के सामने झूठ बोल रहे थे। इसके अलावा पिछले हफ्ते रिलीज की गई फाइल्स में ट्रंप का नाम, ट्रंप के पिक्चर्स दिखते हैं, जहां एक फोटो में प्रेसिडेंट ट्रंप का दिया हुआ एक चेक भी हमें दिखता है, जिसके साथ कैप्शन है वंस इन अ ब्लू मून। डॉक्यूमेंट्स में ये संकेत दिखते हैं कि ये अमाउंट ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन से एक लड़की खरीदने के लिए दिया था। कम से कम अमेरिका में जो लोग हैं वो इस पर विश्वास कर रहे हैं। अब बताइए, अमेरिका के लोग ऐसे आप रंगबाज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हो, हैं क्या सीन चल रहा है अमेरिका में? तो हम जो पॉलिटिक्स कहते हैं कि कितनी गंदी हो सकती है, ये साफ तौर पर हमें वहां दिख रहा है। लेकिन इतने रिडक्शंस जो हुए हैं, उसके चलते क्लियरली यह समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन गिल्टी है और कितना गिल्टी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट हुआ है इन रिडक्शन से लोगों को बचाने के लिए। अब जस्टिस डिपार्टमेंट बार बार यह सफाई दे रही है कि रिडक्शंस जो हैं विक्टिम की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई है, यह बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे। लेकिन वहां तो काम ठीक से कर लेते। नए डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते ही लोगों ने पॉइंट आउट किया कि एक सिंपल कॉपी पेस्ट से, माने आपने एडोब पीडीएफ से इस रिडक्टेड डॉक्यूमेंट को कॉपी किया, जहां ये सारे लाइंस ब्लैक्ड आउट हैं, और उसको एक सिंपल टेक्स्ट सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर दिया, तो वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं। बिकॉज बेसिकली पीडीएफ ये एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करता है, नीचे का लेयर डिलीट नहीं करता है। अब यहां भी सिमिलैरिटी है, इंडिया हो या अमेरिका, सरकारी काम तो सरकारी होता है। यही होता है अगर आप टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड नहीं होते हो, जैसा कि ट्रंप सरकार ने दिखा दिया है। उल्टा यहां तो हैकर्स भी एडवांटेज ले रहे हैं। हैकर्स कह रहे हैं कि हमारे पास तो पूरा वर्जन है, अनरिडेक्टेड वर्जन है, पूरा का पूरा एप्स्टीन फाइल हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में है, यहां से डाउनलोड कर लो। तो लोग भी दबा दबा के ये डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन असल में इसमें मैलवेयर छुपा है। लोगों के कंप्यूटर में वायरस डाले जा रहे हैं, मैलवेयर डाले जा रहे हैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट के द्वारा। कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल भी नहीं चाहिए होता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी ऑनलाइन लाइफ जो है, और क्या डाउनलोड कर रहे हो और क्या चेक कर रहे हो, उसे प्लीज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए मैं कम से कम नॉर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करता हूं फॉर माय ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी। नॉर्ड एक लेयर ऑफ सेफ्टी डाल देता है।
आपके ऑनलाइन लाइफ पर, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर वो सेफ रखता है। नॉर्ड वीपीएन आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स भी हैं। ये एक एसेंशियल डिजिटल टूल है जो मेरा सारा इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड रखता है, इंटरनेट पर किसी साइट को ब्लॉक नहीं होने देता है, ऑनलाइन मैलवेयर एंड ट्रैकिंग से बचाता है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या रिसर्च कर रहा हूं, इसे ट्रैक नहीं होने देता है। नॉर्ड वीपीएन के हजारों सर्वर्स हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, तो आपका जो नेट होता है वो सच्ची में इंटरनेट इंटरनेशनल हो जाता है। वो न्यूज, वो एंटरटेनमेंट, वो ट्विटर अकाउंट जो आपके देश में लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, वो अनलॉक हो जाती है और आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेफ रहता है। यहां तक कि इंडिया से नॉर्ड ने अपने फिजिकल सर्वर्स हटा दिए क्योंकि इन्होंने अपना कस्टमर इंफॉर्मेशन सरकार से शेयर करने से मना कर दिया। अगर आप साइन अप करते हैं फॉर नॉर्ड वीपीएन वाया nordvpn.com/thedeshbhakt तो 2 साल के प्लान के साथ आपको मिलता है ह्यूज डिस्काउंट एंड 4 एडिशनल मंथ्स एब्सोल्युटली फ्री। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, nordvpn.com/thedeshbhakt। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। ये तो हो गई ट्रंप की बात, लेकिन इन नए एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स में कई और भी नाम सामने आए हैं। ट्रंप सिर्फ ओनली हाई प्रोफाइल नाम नहीं है। यूके के रॉयल फैमिली से निकाले गए एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर या कह लो प्रिंस एंड्रयू, इनका नाम भी कई बार फिर से सामने आया है। स्पेशली 2002 के पेरू के ट्रिप के बात सामने आई है जहां क्लियरली इन्हें एप्स्टीन के लोगों से लड़कियों की अवेलेबिलिटी और उनके प्रेजेंस को लेकर डिस्कशन साफ लोगों को दिख रहा है। एंड्रयू को एप्स्टीन के साथ उनके कनेक्शंस की वजह से यूके की रॉयल फैमिली ने पहले ही उन्हें बेदखल कर दिया है, उन्हें उनका जो प्रिंस का टाइटल था उनसे छीन लिया है। एंड्रयू के अलावा पिछले हफ्ते रिलीज की गई इन फाइल्स में हमें फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी दिखते हैं। उनके साथ कुछ जवान लड़कियां भी दिखती हैं जिनका चेहरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। नए फोटोज में म्यूजिशियंस मिक जैगर, माइकल जैक्सन, डायना रॉस, जेफरी एप्स्टीन के साथ हमें दिखते हैं, ऑल्दो कोई रॉन्ग डूइंग अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ और फोटोज में हमें मशहूर हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी, कॉमेडियंस क्रिस टकर, बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन भी दिखते हैं। ये फोटोज जेफरी एप्स्टीन के अलग अलग तहखानों से मिली है जहां अच्छी तरीके से ऐसे फोटोज को लिया गया था, कैटलॉग किया गया था, स्टोर किया गया था। सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गया था? इन फोटोज को संभाल कर रखा क्यों किया गया था? व्हाट वाज द पर्पस? और अगले कुछ नामों में आपको क्लियरली यह भी समझ में आ जाएगा कि इतना समय क्यों लगा इन फोटोज को सामने आने में। एप्स्टीन की पार्टीज की फोटोज अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बिल गेट्स भी मिल जाएंगे, फिल्म मेकर वुडी एलन भी मिल जाएंगे, गूगल के को फाउंडर सर्गे ब्रायन भी मिल जाएंगे, फिलोसोफर नॉम चॉम्स्की और ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन जैसे लोग, ताकतवर लोग भी शामिल हैं। इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों की पोल अगर कोई फाइल खोलने वाला है तो जाहिर सी बात है कि बहुत कोशिश हुई होगी इसे दबाने के लिए, लेकिन इनमें से किसी ने भी पब्लिकली इन फाइल्स को छुपाने के लिए इतनी मेहनत नहीं की जितना डोनाल्ड ट्रंप ने किया। क्यों? एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका की पॉलिटिक्स को कितना डैमेज कर सकता है, कितनी गंदगी और सामने ला सकता है, इसको समझने के लिए 2 मिनट का हिस्ट्री लेसन चाहिए। न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टर जेफरी एप्स्टीन ने अपना करियर 1970s के दशक में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में शुरू किया था, लेकिन उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में शिफ्ट करने में। पहले वो किसी प्राइवेट बैंक में काम करते थे, 1982 में फिर खुद अपनी फर्म स्टार्ट की। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी फर्म सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स से डील करती थी जिनका नेट वर्थ $1 बिलियन था। 1990s तक एप्स्टीन खुद बेशुमार पैसा बनाने लगते हैं। एप्स्टीन के पास दुनिया भर में कई देशों में प्रॉपर्टीज भी थी और बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया कि इतनी जल्दी इतना पैसा कमा कैसे लिया? सच्ची में मार्केट से कमाया या ये कोई स्पाई है, इजराइल के मोसाद के लिए काम करते हैं और अमेरिका में एक ब्लैकमेल ऑपरेशन का चेहरा बनकर सामने आए? अब बैकग्राउंड जो भी हो, एप्स्टीन की सीक्रेट जो लाइफ थी वो दुनिया के सामने पहली बार 2005 में आती है जब कुछ अंडर एज लड़कियां उन पर इल्जाम लगाती है कि एप्स्टीन उन्हें मसाजेस और सेक्सुअल एक्ट्स के लिए पैसे ऑफर कर रहा था अपने पाम बीच मैंशन में। आगे जाकर यह बात भी सामने आती है कि 14 साल की एक लड़की उसने रेप किया था। बात यहां तक पहुंच गई कि धीरे धीरे पता चलने लगा कि एप्स्टीन इन लड़कियों को सिर्फ खुद ही एक्सप्लॉइट नहीं करता था बल्कि अपने अमीर दोस्तों को सप्लाई भी करता था। 2005 की इन्वेस्टिगेशन में एक पूरा प्रोस्टिट्यूशन स्कैंडल सामने आता है। अब आप कहोगे कि भाई यही मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन भाई अमेरिका हो या इंडिया, दुनिया का कोई भी और देश हो, जहां आपके पास बेशुमार पैसा हो और बढ़िया कनेक्शन हो तो आपके खिलाफ जितना भी सबूत हो, सामान हो, लोग हो, टेस्टिमोनियल हो, आप निकल ही जाते हो। कहीं कोई 300 वर्ड का ऐसे लिख देता है और कहीं वो 2-3 महीने जेल में चला जाता है। जेफरी एप्स्टीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इतना सब कुछ बाहर आने के बाद भी एप्स्टीन उस समय के तत्कालीन यूएस अटॉर्नी जनरल के साथ एक सीक्रेट प्ली डील साइन कर लेते हैं जिसमें उन्हें सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई जाती है और हां, एज अ सेक्स ऑफेंडर के रूप में उन्हें रजिस्टर करना होता है। जस्टिस डिपार्टमेंट के एक रिव्यू ने बाद में कहा था कि उस वक्त के जो अटॉर्नी हैं एलेक्स अकोस्टा, ये जो डील साइन किया था एप्स्टीन के साथ, ये बहुत ही पुअर जजमेंट वाला डील था। वैसे बाद में अकोस्टा को ट्रंप की फर्स्ट टर्म में लेबर सेक्रेटरी भी बनाया गया था। तो क्रोनोलॉजी आप खुद ही समझ लीजिए कि किस तरीके से कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है और जस्टिस को खरीदा जाता है। खैर, उस वक्त यह बात ऑलमोस्ट रफा दफा हो चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर एप्स्टीन 2018 में आता है मी टू मूवमेंट। इस मूवमेंट से इंस्पायर होकर अब और भी महिलाएं सामने
सामने आने लगती हैं जिन्होंने इल्जाम लगाया कि एप्स्टीन ने उन्हें अब्यूज किया था। इस बार डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रेसिडेंट हो रहे होते हैं। उनके अंडर जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि अमेरिका में हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है, तो उन्होंने एप्स्टीन के खिलाफ नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इसके एक साल के अंदर अंदर एप्स्टीन पर न्यूयॉर्क में अंडर एज लड़कियों के सेक्स ट्रैफिकिंग का केस बना दिया गया। अच्छा तो ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, जस्टिस जीत रहा है, अभी केस चल ही रहा था, लेकिन अगस्त 2019 में फिर से केस में आता है ट्विस्ट। एप्स्टीन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में अपने सेल में बेहोश पाए जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एप्स्टीन की डेथ को सुइसाइड कह के टालने की एक कोशिश भी होती है। अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में जेल के अंदर एक हाई प्रोफाइल वेल कनेक्टेड सेक्स ऑफेंडर की मौत हो जाती है, छोटी बात तो थी नहीं। ऑलमोस्ट इमीडिएटली पूरे अमेरिका और पूरे दुनिया को पता चलता है कि बॉस यहां तो कुछ बड़ा झोल चल रहा है। एप्स्टीन की मौत के कुछ ही हफ्तों में इंडिपेंडेंट फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने इसे पब्लिकली मर्डर घोषित कर दिया। प्राइवेट एक्सपर्ट्स का कहना था कि एप्स्टीन के गले में जो हड्डियां हैं वो टूटी मिली थी, और ऐसा सुइसाइड में नहीं होता है, जब कोई स्ट्रैंगुलेट किया जाता है किसी को, उसमें ऐसी इंजरी दिखने को मिलती है। वहीं एप्स्टीन के सेल के पास वाले सीसीटीवी कैमरा से मर्डर की रात का फुटेज भी गायब हो जाता है। बाद में जो फुटेज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिलीज करती है उसमें 1-2 मिनट का फुटेज टाइम कोड जंप होता है, फुटेज बीच में गायब है। 2023 में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स ने यहां तक भी कह दिया कि उनके पास एप्स्टीन के प्रिजन सेल की वीडियो फुटेज है ही नहीं। अब नए फाइल से हमें पता चल रहा है कि एप्स्टीन ने अपने सेलमेट को लेकर शिकायत भी की थी कि वो उसकी जान ले सकता है। एप्स्टीन के सेलमेट को भी ठीक उसकी मौत के एक दिन पहले वहां से हटा दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिला है। उसकी लाश को सुबह किसने सबसे पहले देखा, जो 2 गार्ड्स की ड्यूटी थी उस पर नजर रखने की, वो कहां गए, इन सब का जवाब अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यह साफ हो जाता है कि कुछ तो छुपा हुआ था, कोई उसे रास्ते से हटाना चाहता था। बड़े लेवल पर यहां एक स्कैंडल चल रहा था। इस कवरअप को इस साल भी ट्रंप ने पूरी मेहनत से आगे बढ़ाया और बड़ा कवरअप करने की कोशिश की। ट्रंप जब इस साल जनवरी में व्हाइट हाउस में वापस आते हैं, तब उनके पास एक ऑप्शन था कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे कि भैया तुरंत फाइल रिलीज कर दो। ऐसा करके वो अपने पैशनेट सपोर्टर्स को किया हुआ एक पक्का वादा पूरा कर सकते थे। बीते कई सालों से ट्रांसपेरेंसी का जाप खुद ट्रंप रच रहे थे और कह रहे थे कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं यही ऑफेंडर्स हैं, जैसे ही मैं पावर में आऊंगा मैं फाइल रिलीज कर दूंगा। लेकिन इतना कुछ बोलने के बावजूद ट्रंप ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। अपने क्रिटिक्स पर ही वो हमला करते रहे, ब्लेम इधर उधर करते रहे और लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में जुटे रहे। उधर उनके एसोसिएट्स जिन्होंने अपने फॉलोअर्स को प्रॉमिस किया था कि ये फाइल जल्द से जल्द रिलीज होंगे, वो भी अपने आप को एक टफ स्पॉट में पाने लगे। लेकिन मैगा के अच्छे दिन अब आने ही नहीं वाले थे। सोचा तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन जो खुलासा प्रॉमिस किया गया था वो डिस्ट्रैक्शन के बाद कभी नहीं आता है। इनफैक्ट जुलाई के महीने में, जुलाई 2025 में एफबीआई और डीओजे ने एक मेमो रिलीज करके इन्वेस्टिगेशन को ऑफिशियली क्लोज कर दिया। मेमो में यह कहा गया कि एप्स्टीन ने सुसाइड किया और कोई एडिशनल परपेट्रेटर के खिलाफ कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला है, कोई लिस्ट नहीं मिला है, सब चंगासी है। मेमो ने यह भी कंक्लूड किया कि कोई स्पेसिफिक क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो कि बाय द वे पहले के इन्वेस्टिगेशन में पहले ही साबित हो चुका था कि ऐसी लिस्ट है। मतलब यहां जनता एक फुल डिस्क्लोजर की आस में बैठा हुआ है और अपने ही केस में, आपने जो केस बनाया, पैम बॉन्डी हो, ट्रंप हो, अब इनके सपोर्टर्स को कहा जा रहा है कि भैया देखो, मूव ऑन करो, जिंदगी में और भी गम है, इसके पीछे मत पड़ो। लेकिन अब सपोर्टर्स आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर उन्हें इतने सालों से एक अच्छी सी कंस्पिरेसी थियरी पिलाई गई थी, फुल एक्सपोजर जो एक्सपोजे है उसे प्रॉमिस किया गया था। अब सारी निगाहें पड़ती हैं यूएस कांग्रेस पर, जहां एक बिल को पारित करने की कोशिश होती है जिससे एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करना होता अंडर लॉ। अब कांग्रेस में जो हाउस स्पीकर है माइक जॉनसन, अब वो ठहरे ट्रंप सपोर्टर रिपब्लिकन, तो वो महीनों तक इस बिल को, जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, उस पर आने से रोकते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर यह बिल पारित हो गया तो फिर एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने से कोई नहीं रोक सकता है। यहां तक कि उन्होंने एक चुनी हुई डेमोक्रेट लॉ मेकर को 7 हफ्तों तक शपथ लेने नहीं दी, क्योंकि ये जो इनका एक वोट है इस पूरे इशू में एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता, क्योंकि जो हाउसेज हैं वहां इवनली स्प्लिट है। लेकिन लास्ट में उन्हें भी पब्लिक, मीडिया, ऑपोजिशन के प्रेशर के अंडर आना पड़ा, झुकना पड़ा। फाइनली ट्रंप का ये जो एप्स्टीन फाइल्स का जो रिलीज है वो रोक नहीं पाए, ये कानून बन गया और ट्रंप को हस्ताक्षर करने पड़े इन फाइल्स के रिलीज के लिए। एप्स्टीन फाइल्स का फुल डिस्क्लोजर अब एक लीगल मैंडेट बन जाता है, जिसके बाद नए फाइल्स की पूरी भरमार आने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ट्रंप के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो इतने सालों से, इतनी मशक्कत से वो इसको रिलीज को और ये कवर अप करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। यहां तक कि अभी भी जब जस्टिस डिपार्टमेंट के लीगल मैंडेट के तहत ये फाइल्स रिलीज हो रही है, तब भी लोगों को शक है कि ट्रंप से जुड़े डॉक्यूमेंट्स ही छुपाए जा रहे हैं, उन्हें रिडैक्ट किया जा रहा है। अब जस्टिस डिपार्टमेंट कह रही है कि एप्स्टीन से जुड़े 10 लाख पेजेस के डॉक्यूमेंट्स और मिले हैं, जिन्हें रिव्यू करना होगा, पहले रिडैक्ट करना होगा, उसी के बाद रिलीज हो सकते हैं। इसमें और कई हफ्ते लग सकते हैं। गजब है। लेकिन सवाल यहां भी आता है कि अगर
इतने डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें आपने स्टडी नहीं किया, तो फिर आपने कैसे फाइल कर दिया केस क्लोजर? आपने कैसे बता दिया कि यहां कुछ नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है? आपने तो क्लीन चिट दे दिया था। अब शायद इस मामले में पूरा सच भी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में रहते हुए सामने ना आए। हो सकता है कि कुछ क्रिटिकल पीसेस हैं वो रिडैक्टेड ही रहे, पर इसका दूसरा पहलू यह है कि बीते 4 साल में ट्रंप व्हाइट हाउस में जब नहीं थे, तब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो चाहती तो ये फाइल्स को आराम से रिलीज कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन में कितना तगड़ा मसाला मिलता, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऐसा नहीं किया। मतलब डेमोक्रेट्स भी जानते थे कि इस फाइल में उनका नाम भी सामने आएगा। और अब तो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ पता चलता है कि 4 साल रहने के बावजूद डेमोक्रेट्स ने यह फाइल रिलीज क्यों नहीं किया। वो कहते हैं ना, हमाम नहीं सॉरी, एप्स्टीन फाइल में सब नंगे हैं। लेकिन देखिए डेमोक्रेसी किस तरीके से चलती है। दोनों पार्टीज के टॉप लीडर्स यहां फेल कर जाते हैं। अल्टीमेटली चली तो जनता की, अमेरिका की जनता ने फोर्स किया कि ये फाइल्स रिलीज हो। यूएस प्रेसिडेंट भी उन्हें आंसर नहीं दे पाए, फाइल्स रिलीज करना पड़ा। पर इसी अमेरिकन डेमोक्रेसी की एक सच्चाई यह भी है कि अगर आपके पास हार्ड नंबर्स नहीं है तो आप इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ऑपोजिशन के पास उनको पद से हटाने के लिए नंबर्स नहीं है, इंपीच करने के नंबर्स नहीं है। और ना ही अमेरिका की जो आम जनता है उनको ट्रंप के इस चरित्र से खास परेशानी है। सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, बाकी सारे संगीन आरोप उन पर हमेशा से ही लगते आए हैं। इसके बावजूद अमेरिका की जनता ने उन्हें अपना राष्ट्रपति बनाया है, इतने भारी वोट से भी। हां, इन फाइल्स की वजह से उनकी छवि जरूर कमजोर हो सकती है और इसीलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह उनकी उल्टी गिनती तो डेफिनेटली शुरू कर रहा है। अंत नहीं हो रहा है ट्रंप का, लेकिन उनकी जो मॉरल अथॉरिटी थी, जितना उनका रुतबा था, अब वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगले कुछ महीनों में हमें समझ में आएगा कि अमेरिका की डेमोक्रेसी फिर से बैलेंस पर वापस आ रही है कि नहीं, क्योंकि नवंबर के महीने में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। और जिस तरीके से रिपब्लिकन्स की रेपुटेशन नीचे जा रही है, हो सकता है कि जो मेजॉरिटी है डोनाल्ड ट्रंप के पास वो कम हो जाए, वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहे, लेकिन कोई बिल नहीं पारित कर पाएंगे, कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में फिर से डेमोक्रेट्स का कब्जा होगा। तो नवंबर में आने वाले इलेक्शन में डिसाइड होगा कि ट्रंप का अंत सच्ची में हो गया है, लेम डक प्रेसिडेंट है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका में और उसकी पॉलिटिक्स में कितनी गंदगी है, एप्स्टीन फाइल्स ने हमें जरूर दिखा दिया है। लेकिन अंत में पीपल की जीत जो होती है, विक्ट्री ऑफ द पीपल, वी द पीपल, जो मैं कहता रहता हूं, वो हमने जरूर यहां देखा है। थैंक्स टू NordVPN फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। कम से कम आप अपने फाइल्स सेव रखिए विद NordVPN। अगर आप NordVPN का 2 साल का प्लान लेते हैं तो आपको मिलता है ह्यूज डिस्काउंट और 4 एडिशनल मंथ्स फॉर फ्री। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, जाके चेकआउट करिए nordvpn.com/theDeshBhakt। Many thanks for watching. More episodes coming up.